भारत के डिजिटल स्पेस में बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं। ये कहानियां हैं सपनों को हकीकत में बदलने की, मजबूत इरादों और आत्मविश्वास की। आज हम लेकर आए हैं कारोबारी परिवारों से जुड़ी नई पीढ़ी की दास्तानें। कैसे बिजनेस फैमिली से जुड़ी नौजवान पीढ़ी ने कारोबार में नए तरीके अपनाकर कामयाबी की ऐसी मंजिलें छुई जिनकी कल्पना भी करना मुश्किल है। हमारी पहली कहानी ये साबित करती है कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस नौजवान लोगों को कामयाब कारोबारी बना रहा है। अंकित संकलेचा किसी भी दूसरे नौजवान की तरह अपने भविष्य को लेकर काफी असमंजस में थे। पहले तो कि वो किसी बैंक में काम कर ले। उसके बाद अंकित ने सप्लाई चेन बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, लेकिन इसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो अंकित का रिसर्च उन्हें ई कॉमर्स की दुनिया में खींच लाया। आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि अंकित अब अपने फील्ड के काफी अनुभवी कारोबारियों के बराबर हैं। उससे भी ज्यादा ताजुब आपको ये जानकर होगा कि अंकित की उम्र सिर्फ 23 साल है। आइए आपको लिए चलते हैं हुबली, अंकित की चकित कर देने वाली कहानी जानने के लिए। I did my BBMIB Bachelor of Business Management in International Business। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोर्स होता है। उसके बाद कैंपस इंटरव्यू हो रहे थे कॉलेज में। 3-4 कंपनीज आई थी, उसमें से एक बैंक की कंपनी थी। दे गिव मी प्रपोजल। फिर डैड ने बात की, अंकल ने बात की, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ से निकल नहीं पाएगा। पहले से 3 साल से बाहर है तुम। बैक टू हुबली इन सर्च ऑफ बिजनेस अगेन। एक बार मैं बैंगलोर शिफ्ट हुआ था बिजनेस के लिए। वहाँ पे मैंने ट्राई किया बैग्स का एक बड़ा बिजनेस के लिए ट्राई किया था, सप्लाई चेन साउथ रीजन के लिए, पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो नहीं हुआ। मैं ऑलमोस्ट बैंगलोर से रिटर्न आया, यहाँ पे आया, डैड के पास ऑफिस में बैठता था मैं रोज़। हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है। टेक्सटाइल को इतना अपग्रेडेशन नहीं है और इतना डिमांड था उस टाइम पे। डैड बोलते थे मेरे को रिटायरमेंट चाहिए अभी, मेरी 46 एज हो गई है भाई, इससे ज़्यादा मैं 50 से ज़्यादा करूँगा नहीं। 4 साल से जो भी करना तेरे को करना है। आई वॉज अ बिट ब्रेक डाउन की यार हो गया अभी कि सब कुछ मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, सब कुछ फेल हो रहा है। डैड मैंने बोला नेट चाहिए, दुकान पे नेट दिलाया, सर्व किया। देन आई केम अक्रॉस दिस स्नैपडील। एड वाज दिस थिंग दैट चेंजिंग पॉइंट फॉर माय रूट। पापा ने अंकल से कांटेक्ट किया एक बार, ये जो यहाँ पे बैग का जो बिज़नेस करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा वाइड रेंज थी, उनका बिज़नेस भी बहुत वास्ट था मेरे अंकल का। तो उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया कि तुम कुछ भी करना चाहता है हम लोग सपोर्ट में, क्योंकि हमको भी एक्सपेंशन चाहिए। पता नहीं चल रहा था अभी इसको क्या बिजनेस करवाना है। काफ़ी लोगों से सलाह ली, फिर मेरे फ्रेंड्स मिले ऐसे ट्रेन में, हम ये ऑनलाइन का बिजनेस कैसा है, हम साथ में करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा जस्ट वो चालू करके देखेंगे कैसा चलता है। अंकित बिजनेस में आया तो एकदम नया था। हमने इसको बताया बहुत सारी वैरायटी इसके अंदर डालो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मैं बैग भी अच्छा क्वांटिटी में बिक सकता है। तो उनको बोला कि आप है ना डेली नया नया डिजाइन डालो। अंकल ने बोला चल ट्राई कर ले, थोड़ा बहुत पीसेस ले ले, 15-20 पीसेस हो जो हॉट केक आइटम्स है साइड में रखते हैं, उसके लिए ट्राई करता हूँ। आई जस्ट वेंट टू द ऑल द ट्रेनिंग वीडियोज़। स्टेप बाय स्टेप मैं करते गया, साइड बाय साइड एक ऑर्डर आया था, उस चीज़ को मैं करते गया कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए। फर्स्ट डे ट्रांजैक्शन ऑफ माई स्नैपडील वॉज ऑन 18 September 2014। फर्स्ट डे वॉज 8 orders हैड कम। सेल बढ़ते गया, इट रीच्ड अराउंड 60-70 orders पर डे। ख्वाबों का तेरे सपनों का चुन रास्ता। नवंबर दे वॉज अ बिग फेस्ट, बिग स्नैपडील फेस्ट वॉज द। उस टाइम के मेरे ऑर्डर्स वेर रनिंग अबाउट 160 to 180। वो मुझे रिस्पॉन्ड किया कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्म मिल गया, अभी इसमें तो बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन पे कैसा है, एक बार मेरे डिस्प्ले नेम है और मेरा रेटिंग है, दैट्स माई रिकग्निशन ऑल ऑफ दैट। मैंने 15-20 डेज में मेरा 5.0 है अगर मेरा रेटिंग, दी बेस्ट रेटिंग, तो लोग मेरे पास परचेज करेंगे। उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं कि 10 साल पुराना है या 20 दिन पुराना है। बड़ी 20-20 साल वाले भी लोग इसमें एंटर्ड हुए हैं, वो लोग भी, मगर उनको वो चीज़ को टक्कर देना सिर्फ 20 दिन में, 20 से 1 महीने में एक अचीवमेंट लगती है मेरे को खुद को। एक इतना अच्छा पिकअप ले लिया कि यार एक स्टैंड मिल गया तो मैं एक्सपांशन पे ध्यान दे सकता हूँ। आई एडेड बेल्ट्स एंड वॉलेट्स, सन ग्लासेस ऐड किया, वॉचेस भी मैंने ऐड किया। ऐड करके एक्सपांशन और थोड़ी एसक्यूज बढ़ाई। मेरे पास जो स्टोर में आते हैं इट्स वेरी फ्यू क्राउड,
मगर ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि 1% भी अगर ऑल ओवर इंडिया का आ जाए इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। पहले जैसे हर जगह मैं ट्राई कर रहा था, वहाँ पे मना ही मिल रहा था, कुछ ये हो रहा था। यहाँ पे स्टार्ट किया, हाँ ठीक है सक्सेस हो गया। सक्सेस एज इन सेटिस्फैक्शन। दूसरे बिजनेस मॉडल को देख लो, हम लोग को फॉलोअप रखना है कि सर आपका बिल निकल गया, आप पेमेंट कर लो, सर आपका बिल निकल गया, पेमेंट कर लो। एवरी टाइम हमको याद दिलाना पड़ता है, मगर इसमें हमको याद दिलाओ मत दिलाओ, पेमेंट अपने आप आपके अकाउंट में आ जाता है, डेट फिक्स है। मेनली हम लोग पूरे दिन ऑफिस में रह नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत कहीं बाहर निकल सकते हैं, तो ऐप के थ्रू हम लोग फॉलोअप रख सकते हैं ऑर्डर्स का, पेमेंट्स का, हमारे पास क्वांटिटी कितनी बड़ी है, तो एक बार ऐप के थ्रू ही मैं अपडेट कर सकता हूँ उस चीज़ को। एक्चुअली ऑनलाइन मार्केट ऐसा है कि हर एक सेलर को उसको फेयर रहता है सबके लिए। वो डिपेंड नहीं करता या मेट्रोपॉलिटन सिटी है या नॉर्मल 2 टायर सिटी है या 3 टायर सिटी है। कोरियर के पार्टनर्स 3-4 पार्टनर्स है बेस्ट, जो हुबली में बेस्ड ऑन है वो लोग, और जो भी उस चीज़ के लिए जो पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है स्नैपडील प्रोवाइड करता है अपने पॉलीथीन्स वगैरह, वो मेरे बैग के साइज़ के हिसाब से मैं ऑर्डर करता हूँ उस चीज़ को, दिल्ली से यहाँ पे आ जाती है। बहुत ज़्यादा ईजी है। सब है मुमकिन। अभी डैड इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर डूइंग, कि पैसे से ज़्यादा हम मुझे कुछ नहीं करना है, यू आर वर्किंग, दैट्स इनफ। अच्छा लगता है, और टाइम टू टाइम ड्यूटी पे जाता है, टाइम टू टाइम हम साथ में घर पे आ जाते हैं, फुल डे बिजी रहता है, वही चाहिए था। फ्रेंड्स बोलते हैं यार तू तो सेटल हो गया, हम लोग तो अभी स्ट्रगलिंग है, अभी हम लोग MBA भी कर ले, अब तक स्ट्रगलिंग है, हमारा इतना बड़ा टर्नओवर भी नहीं होता, और तेरा माल तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जाता है। अब हम रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। 2 बच्चों की मां दिल्ली की प्रवृत्ति लखोटिया को यह एहसास हो गया था कि अगर उन्हें अपना होम और किचन अप्लायंसेस का बिजनेस शुरू करना है तो परिवार की मदद के साथ साथ खुद अपना इरादा मजबूत करना होगा। कम उम्र में ही घरेलू जिम्मेदारियों से बंधी प्रवृत्ति ने ऑनलाइन बिजनेस की अहमियत को समझा और सफलता की उस उड़ान तक पहुंची जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ख्वाबों का, तेरे सपनों का चुन रास्ता। ख्वाब आज का सच होगा कल का, तुझे वास। At the age of 17, I started my business. It was just my passion to do something different. I can't work under any person. So we have a shop in Sadar Bazaar. I thought to just start from there. My father was never said no to do it. I said I'll do study also. It's not that I'll stop my studies. At the same time, I will do my business also. I have a big family. My sisters never worked. They got married at early ages because in my house, people get married at completing graduation, they get married. I have a different view of my life. I said, no, I don't have to be like them. I have to be a little different. I came to the age of 23, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि 23 years, oh my God, she has gone so big. First time only they have seen a boy कि वो दिल्ली में है. He's a chartered accountant, पढ़े लिखे भी हैं. बस ये 2 चीज़ें उन्होंने देखी. 2 days only I got engaged. मैं शादी के बाद वर्क करूँ तो मेरे फादर इन लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ की. फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो US जा सकते हैं. तो एज योर हस्बैंड विल शिफ्ट, यू हैव टू शिफ्ट. When I came back from US, there the online business is so much. Everybody is buying from the sites and the kids are buying from the site. Everything is going on the sites. So by coming back from US, I realized that this is the new thing in India and this will grow in India and it is growing. पहले मैंने कोशिश की कि मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाऊं, जो मैंने बनाई भी, बट मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला. तो स्नैपडील में जब होम एंड किचन कैटेगरी स्टार्ट होने लगा तो मे बी मैं फर्स्ट कुछ वेंडर्स में रही हूँ स्नैपडील के, जो अब मैं होम एंड किचन कैटेगरी में एंटर किया था मैंने. मुझे स्नैपडील से फ़ोन आया 2 दिन में, तो उन्होंने कहा आज आपको ट्रेनिंग मिलेगी. विद इन अ वीक सारा डाल दिया मेरे पैनल में. फर्स्ट डे मे बी मेरे पास 5-7 पैकेट्स आए, सेकेंड डे 12-13 आए, फिर इंक्रीजिंग डे बाय डे. मैंने मेरे बच्चों के रूम से स्टार्ट किया बिकॉज उस वक्त आप उनको भी देख सकते हो, आप काम भी कर सकते हो.
जो पहली डील आई दे आस्क फॉर 1000 पीसेस, बट वो मेरी डील 1500 पीसेस पर चली गई. इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. वी पैक्ड आवरसेल्फ होल नाइट होल डे वी पैक्ड, मगर इतना पीसेस का ऑर्डर आ गया वी नेवर एक्सपेक्टेड. सो आई गॉट इंटरेस्टेड. ओके, काम अच्छा है, चल सकता है. तो मैं उस शॉप पे कन्वर्ट हो गई. मेरे को लगा, मुझे फील हुआ कि मैं यहाँ से कर सकती हूँ. ऑन द फर्स्ट मंथ ही अगर आपको किसी काम में इतना पुश मिलने लगे तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार ये काम अच्छा है. जैसे कि मेरा काम बढ़ता चला गया और मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ उस एरिया में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हमने उसको ले जाके एक गोडाउन में शिफ्ट किया. एक से हमने उसी बिल्डिंग में दूसरा लिया, तीसरा लिया, पूरी बिल्डिंग ही हमारी कर ली. यू हैव टू पुट द मनी, बट थोड़ा हेल्प कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है. मुझे स्नैपडील ने कैपिटल एसेस से इंट्रोड्यूस कराया एंड कैपिटल एसेस ने मेरी सेल्स देखी स्नैपडील की एंड दे सेड कि ओके हम इनको लोन दे सकते हैं. तो विद इन 2-3 डेज मुझे लोन मिल भी गया, बल्कि पेपर्स भी हमारे घर आके हमसे साइन करा लेते थे. मतलब आई डोंट हैव टू गो टू स्नैपडील ऑफिस और कैपिटल एसेस ऑफिस, नथिंग. रोटेशन चलता रहा. 3 months में मैंने लोन दे दिया ऑफिस. I started from a small amount, then they have increased my loan. I was really very happy. 6 months, I have taken 3 loans upon this. In a day, if a person is doing everything in a 2-day, 3-day time, they have given me the money so that my business should not run away from me. So it was very good for me. Snapdeal में I am doing SG plus. तो मुझे पता है डील लगने वाली है, but the material is picked. वो मटीरियल अपने आप उनको भेजना है, बस I have to just give the rates. I am very very happy with that. कि मतलब SG प्लस है, दे आर टेकिंग द मटीरियल, इट इज गॉन. पैकिंग को छोड़ के एटलीस्ट मैं वर्क पे तो फोकस कर सकती हूँ कि मतलब ये पैकिंग का झमेला खत्म हो कि क्या रिटर्न आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है. दैट इज फिनिश्ड. मोबाइल ऐप से आप तुरंत वो चीज़ देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन से ऑर्डर्स डिस्पैच हो गए हैं, या ऑर्डर्स कस्टमर को मिले हैं, नहीं मिले हैं. यू कैन सी एवरीथिंग ओवर देयर. इट्स वेरी ईजी, इट्स वेरी हैंडी, इट्स वेरी ईजी. एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड्स. ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, 24 आवर्स सेल है. आई फील कि कुछ भी ऐसा इस मार्केट में नहीं है, यू कांट सेल इट आउट. लखनऊ, कानपुर, आगरा और द विलेजेस, पीपल आर बाइंग इन द विलेजेस. दे आर बिकमिंग एजुकेटेड नाउ. दे नो कि हाँ हम यहाँ से खरीद सकते हैं. एंड इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना, दे हैव अ फैसिलिटी ऑफ कैश ऑन डिलीवरी. इट्स सो सिंपल. मेरे लिए फैमिली इज़ फैमिली. मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ. So it feels of course good कि like something that we started so small today with the same amount of time, it feels good like like the scale has gone up. मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा ग्रोथ होगा. आई वॉज जस्ट लाइक दैट कि ठीक है कुछ करना है, घर पे खाली बैठे हैं तो कुछ करते हैं. आजकल औरतों को ये सब धंधे तो है नहीं, घर में रहती है मस्ती से, टीवी और देखती है, तो टीवी वाला टाइम they can convert this side also. मेरे को इतना लगता नहीं है कि भाई बहू काम कर रही है तो मैं बहुत बिजी हो गई. आकाश बहुत दूर है, आप उसे पकड़ तो नहीं सकते ना. द लिमिट इज, देयर इज नो लिमिट. When you start from a room, then 2 rooms, then 3 rooms, then you have shifted a godown, then 2 godowns, 3 godowns, you go to 10 godowns. इसका कोई end नहीं है. It's just my passion to work. अब हम आपको लिए चलते हैं खूबसूरत बनारसी साड़ियों के शहर बनारस. बनारस के अब्दुल रहीम का साड़ियों का बिजनेस 3 पीढ़ियों से चला रहा है. ऑनलाइन जाकर अब्दुल रहीम ने न सिर्फ अपने कारोबारी विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि उन बुनकरों को भी एक नई जिंदगी दी जिनके लिए जीना एक संघर्ष बन चुका था. आइए जानते हैं कैसे अब्दुल ने दी अपने कारोबार को एक नई उड़ान. बनारसी साड़ियों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ये हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से बिजनेस है. फिर मेरे फादर आए, वो होलसेल उन्होंने स्टार्ट किया. अब मैं उसको ऑनलाइन में लेके जा रहा हूँ. 90s में 95-96 में काफ़ी अच्छा बिजनेस था उस टाइम बनारस का. उस टाइम बनारसी साड़ियाँ बहुत चलती थी.
एम्ब्रॉयडरी का फैशन ज़्यादा आने लगा, तो वहाँ से इनिशियल स्टार्ट हुआ था बनारसी ट्रेंड डाउन होना। और मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था 2000 में, तो उस टाइम थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था। आज से लाइक 50 साल पहले जो बनारसी साड़ियाँ, 25 साल पहले जो साड़ियाँ बनती थी, तो उस बनारसी साड़ियों के ट्रेंड में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। आज तो वो बनाने वाले वीवर भी बनारस में नहीं है, क्योंकि 2000 के बाद जो बनारसी साड़ियों पे जो डाउनफॉल आया, उसके रीज़न से बनारस से अच्छे वीवर्स जो थे वो बनारस छोड़ के चले गए। वीवर्स की जो प्रॉब्लम है वो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीवर्स को उनको भूखा सोते हुए देखा है। उनको एक काम के लिए, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प के लिए मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि मैं ऑल ओवर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करूँ। अब पहले बिजनेस बहुत इजी था, अब बहुत टफ हो गया है। ये वीविंग की साड़ियाँ पहनना बंद कर दिया, बिल्कुल बिजनेस बहुत लो पर लो होता गया। लेकिन हम जो है ये बनारसी साड़ी का काम हमने एक लूम भी हमने नहीं छोड़ा जो है। जब मैंने साड़ी में इंटर किया पापा के होलसेल के बिजनेस में, कुछ साल उनके बिजनेस में करने के बाद मुझे शौक हुआ कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं। उसी दौरान मेरी शादी उर्वशी से हुई। सो उसने जब हमारी साड़ियाँ देखी तो उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने बोला कि आप इस साड़ियों को दुनिया को क्यों नहीं दिखा रहे हो, इसको हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, उसने हमारी वेबसाइट बनवाई, ऑनलाइन में हम लोगों ने शुरू हुआ। तो उसका ये सोचना था कि हम लोग कोई ऐसा नाम लेके आए जो साड़ियों से टच करता हो। सो सिल्क को हिंदी में हम लोग कतान बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कतान बाज़ार के नाम से उसको स्टार्ट किया हम लोगों ने। हम जब अपनी वेबसाइट रन कर रहे थे, उसमें जो रेवेन्यू था उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने स्नैपडील के साथ रजिस्टर्ड हुए। We wanted to try our pilot thing with a bigger audience. Hence, we landed up at Snapdeal's office. Interestingly, they were the first one to reach us to get us on board. उनको प्रोडक्ट दिखाया, फिर मेरी उनसे मीटिंग हुई, आगे कैसे करना है, प्रमोशन में कैसे लेकर आना है, हमारी विजिबिलिटी कैसे बढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छे से की हमारे लिए। जैसे जैसे गाइड किया हम वैसे वैसे चलते गए, काफ़ी अच्छी सेल्स मिली। रेटिंग के लिए उन्होंने हमें गाइड किया कि आपकी रेटिंग कैसे इम्प्रूव होगी। प्रोडक्ट की चेकिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं हो, और कंज्यूमर को एक अच्छा प्रोडक्ट और एक रीजनेबल प्राइस पे हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब उसको मिलने के बाद वो देखता है, उसको इतनी खुशी होती है, और जब वो मुझे फ़ोन करके पर्सनली बोलता है कि नहीं आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होती है कि हम लोगों ने जो मेहनत किया, जो चीज़ बनवाई, वो हमारे कंज्यूमर को पसंद आई। जब हम लोग होलसेल में थे, बाउंडेड सिटीज़ थी या मेट्रो सिटीज़ थी, हम वहाँ पे डील करते थे। ऑनलाइन में आने के बाद हम पूरा इंडिया ही डील कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए थे, सोपोर से आए थे, सुंदरबन से ऑर्डर्स आए थे। सो हमें भी इस चीज़ की खुशी मिलती है, कंज्यूमर खरीदना चाहते हो, वहाँ पे नहीं पहुँच रहे, हम उसको पहुँचा रहे हैं वहाँ पे। होलसेल का हमारा जो बिजनेस था वो सारे क्रेडिट पे ही होते थे, और यहाँ पे ऑनलाइन में क्रेडिट पे की बात ही नहीं होती। यहाँ पे हमें 5 to 7 का साइकिल से पेमेंट साइकिल है, तो अगर मैं 1 से 4 तक जो भी शिप करता हूँ, 5 को मुझे उसका पेमेंट मिल जाता है। होलसेल में हम कितना अच्छा भी प्रोडक्ट बना लें, बट हम एक पर्दे के पीछे होते हैं। जो भी उसको प्रेजेंट करता है नाम उसका होता है, बट ऑनलाइन में ऐसा है कि हम जो भी कोई अच्छी चीज़ भी लेकर आ रहे हैं तो लोग हमें जानते हैं, हमारे ब्रांड को जान रहे हैं। इस उड़ान का नहीं कोई सिरा, हर सपना नया। 50 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनिशियल, बट आज हम 400 प्रोडक्ट्स पे हैं, और इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक हम 2000 प्रोडक्ट उसमें ऐड कर लें। जैसे हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। सेल्स इंक्रीज़ होगी, हम व्यूवर्स को टाइमली पेमेंट करेंगे, उनसे रेगुलर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उससे उनकी काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। व्यूवर्स हो गए, इन लोगों की काफ़ी हेल्प हो रही है कि जो काफ़ी परेशान होते थे या उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते थे, स्नैपडील के थ्रू वो प्रोडक्ट उनके बिकना शुरू हो गए। तो अभी तो शुरू है, फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है।
आगे और भी अच्छा होने की उम्मीद है। परवाज़ लगा मुझे शौक हुआ कि कुछ अलग करूं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन हो तो उनको याद हो कि हमारे फादर ने भी कुछ अच्छा करके गए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने कतान बाज़ार के ब्रांड के अंडर पूरे इंडिया की जितनी भी टेक्सटाइल मार्केट है सारी मार्केट की साड़ी लेकर आऊँ कि अगर क्लाइंट को कोई भी प्रोडक्ट वीविंग में उसको देखना हो तो वो सिर्फ कतान बाज़ार में देखेगा, उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ी इन कहानियों ने देश में बिजनेस के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। इन ऑनलाइन लीडर्स की लगन के दम पर डिजिटल इंडिया उनके लिए भी सुनहरे सपने बुन सकता है जो ऑनलाइन स्पेस में कदम रखना चाहते हैं। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का एपिसोड और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने सपनों को सफलता की उड़ान देने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे।